श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सुनैना से कहते हैं कि राहु अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं और उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। इसलिए मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। और यह वचन सुनते ही सुनत बचन बिलखउर निवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। इन वचनों को प्रभु श्री राम जी के द्वारा कहे गए जो ये वचन हैं, इनको सुनते ही रनिवास उदास हो गया। जो सासू माँ लोग हैं वह प्रेमवश बोल नहीं सकती और हृदय लगाई कुंवरी सब लीन्ही, पतिन सौंपी बिनती अति कीन्ही। और उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर विनती करती हैं। करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहूँ विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानी भी। तुलसीस सीलु सनेहु, लखी निज किंकरी करि मानी भी। भाई विनती करके सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। हाथ जोड़ जोड़ बार बार हाथ को जोड़ा और कही, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, बलिहारी जाती हूँ, बलैया लेती हूँ और तुमको सबकी गति सबका हाल मालूम है। भाई परिवार को, पुरवासियों को, मुझको, राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। तो ऐसा ही जानिएगा, ऐसा समझिएगा। तो हे तुलसी के ईश, हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। और कहती है कि तुम परिपूर्ण काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुरु गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। कि तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। भाई आपको तो प्रेम ही प्यारा है। तो हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले और दोषों का नाश करने वाले, यानी भक्तों के दोषों को नाश करने वाले और आप दया के धाम हो। तो इस तरह
अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। भाई पहले कहे थे कि प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, और पहले बारंबार सिर नवाने में भी ये सावधानी बरती, और पुनः पुनः चरण लगने का होश था। पर जब विदा मांगी गई, विदाई की बात की गई, तब वे ऐसी करुणावश हो गई कि रही चरण गही, यानी वह सावधानी भी जाती रही, चरण पकड़े रह गई। जल से मनुष्य निकल आता है, पर कीचड़ दलदल में फंसने से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। तो वैसे ही यहां पर वाणी की दशा हुई कि मुंह से वचन नहीं निकलता, और ऐसी प्रेम से बेवश हो गई हैं। तो प्रेम को कीचड़ का रूपक दिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। पहले कि बोल न सकहि प्रेम बस, पहले यही कहा था। कहने का भाव कि यह कि पहले भी बोल नहीं सकती थी, फिर भी कुछ बोली थी, और अब करुणा और प्रेम अधिक हो गया है, इससे अब कुछ भी नहीं बोल सकती, बोलने का सामर्थ्य ही नहीं रह गया। पहले विकल मीन गण जन लघु पानी की अवस्था हो गई थी, और अब वह लघु पानी भी उड़ गया, केवल दलदल ही बच गया, दलदल ही रह गया, और जिसमें फंस गई। बाहर निकलने में दूसरे की सहायता की जरूरत है, और वह सहायता अब प्रभु श्री राम जी देंगे। भाई मानस में यह 5वीं स्तुति है, और नक्षत्र मंडल में 5वां नक्षत्र मृग शीर्ष है। इसका आकार मृग के मुख का सा है, मुख के समान है, और इसमें 3 तारे देवता शशि हैं। और इस नक्षत्र रूपी स्तुति की फलश्रुति है जननी श्री राम प्रेम के। अब यहां दोनों की साम्यता को हम देखते हैं। भाई नाम सादृश्य, नेत्र मस्तक का भाग, नेत्र और मस्तक का एक भाग ही, और इसी से 9 द्वारों में से ग्रीव के ऊपर के 7 द्वारों को सप्त शीर्षाणी कहा गया। और यह सुनैनाकृत स्तुति है, और सुनैना जी तो विधुवदनी सब मृगलोचनी में मुख्य हैं। भाई मृग समान लोचन वाले मुख से ही स्तुति की गई, तो यह आकार साम्यता है। भाई मृग मुख साम्य है, और सुनैना जी कृत 3 क्रियाएं कि श्री राम ही समर्पी, अकर जोरी विनय और चरण गही, यही 3 तारे हैं। तो यह तारा संख्या की साम्यता। किसी ने संख्या 13 कही, पर 3 ही दिखाई देते हैं। और यहां रामचंद्र जी हैं, और सुनैना जी भी विधुवदनी है, यह देवता साम्य हुआ, और फल श्रुति और स्तुति में साम्य है। सुनैना जी से जननी तो है ही, और राम से प्रेम इतना बढ़ गया कि दलदल हो गया, और सब उसमें फंस गई। इससे जो इस स्तुति को गान करेगा, उसमें श्री राम का प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। भाई प्रेम में सनी हुई श्रेष्ठ वाणी को सुनकर, सुनि स्नेह सानी बरबानी, अब बहुविधि राम सासु सनमानी। श्री राम जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया, यानी रानी सुनैना जी का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विधा मांगत कर जोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। अब प्रभु श्री राम जी ने हाथ जोड़े
विदा मांगते हुए बारंबार प्रणाम किया। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाईन सहित चले रघुराई। और आशीर्वाद पाकर पुनः भाइयों सहित सिर नवाकर, फिर से प्रणाम किया, सिर नवाकर, और भाइयों सहित रघुनाथ जी चले। तो सुनि स्नेह सानी बरबानी, अब बहुविधि राम सासु सन्मानी। भाई कहने का जो भाव है कि सुनैना जी के कि तुम परिपूर्ण काम के उत्तर में कहा कि आपने हमको बहुत दिया, हम बहुत संतुष्ट हैं, आप तो हमारी माता हैं और अपना बालक जानकर हम पर सदा कृपा बनाए रखिएगा। भाई सीता जी को अपनी किंकरी करके मानना, और सास की इस प्रार्थना के उत्तर में श्री राम जी प्रभु कुछ न कह सके। इसका उत्तर संकोच वश नहीं दे सके। अब बहुविधि सम्मानी, क्योंकि जो जिसका सम्मान करता है उसका वचन भी मानता है। सम्मानी अर्थात कहा प्रभु श्री राम जी ने माता सुनैना से कि माता जी आपकी आज्ञा सिर पर है। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। भाई हाथ जोड़कर प्रणाम करने का भाव, दोनों हाथ जोड़कर और माथे में लगाकर प्रणाम किया। श्री राम जी अत्यंत विनम्र है, इसी से उन्होंने अत्यंत नम्रता का आचरण किया कि बार बार प्रणाम कर रहे हैं। जैसे बहुविधि से सम्मान किया और वैसे ही बहुत विधि से आदर किया, हाथ जोड़े, बार बार प्रणाम किया। यह सब आदर सम्मान है। राम विदा मांगत कर जोरी, श्री राम जी को भाव प्रिय है, इसी से उन्होंने भी माता जी में बड़ा भाव किया, भाव दिखाया। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान करब नित नेहु। जो कहा था वह वचन की नम्रता है, और कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी, यह तन की नम्रता है। भाई लज्जावश मुख से तो कह नहीं सकते थे, प्रणाम से ही ये दिखा दिया, प्रदर्शित कर दिया कि आपका सब कथन प्रमाण है। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाईन सहित चले रघुराई। भाई श्री राम जी विदा मांगते हैं, सास कैसे कहे कि जाओ। चारों ही भाई आंखों की ओट होने योग्य नहीं है, आंखों से नहीं ओझल हो सकते। कि जो मांगा पाई विधि पाही, ए रखी है सखिया किन्ह माही। ये यमुना तट ग्राम वासियों के वचन है, इसलिए उन्होंने जाने को नहीं कहा, आशीर्वाद दिया, और आशीष के अभ्यंतर आज्ञा हो चुकी। भाई प्रभु को बिना विदा मिले जाए तो जाए कैसे। इसी से पाई आशीष कि आशीर्वाद विदा होने के समय ही दिया जाता है, और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए, फिर प्रणाम किए। भाईन सहित, भाइयों सहित सिर नवाया, अब भाइयों सहित चलते हैं। मंजू मधुर मूरति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। भाई सब रानियां सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर अब प्रेम से शिथिल हो गईं। अपुन धीरजु धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेंट ही महतारी। और फिर धैर्य धारण करके लड़कियों को बुलाकर माताएं बारंबार गले से लगाकर मिलती हैं, बार बार
गले से लगाती हैं और मिलती हैं। पहुंचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी। कन्याओं को पहुंचाती हैं और वहां से फिरकर मुड़कर पुनः मिलती हैं। तो आपस में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं, अर्थात बहुत बढ़ी हुई प्रीति है और दोनों ओर से प्रेम बहुत बढ़ चढ़ रहा है। तो पुन पुन मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। पुनः पुनः मिलते में सखियों ने माता और कन्या को अलग किया, जैसे नई ब्याई हुई गौ से उसके बाल बच्च को, उसके बछड़े को लोग अलग कर देते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंजू मधुर मूर्ति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। भाई मंजू अर्थात देखने में सुंदर, नेत्रों को रुचिकर या विकार रहित और निर्मल। यह भी हम कह सकते हैं कि मन को हरण करने वाला। और मधुर, मंजू मधुर कि जिनसे संभाषण करने में रस मिलता है या मन और नेत्रों को प्रिय लगने वाला, आनंददायक हो, न बहुत ऊंची न बहुत नीची। इस तरह भी कह सकते हैं कि चित्त को आनंद देने वाली या आकर्षक। और उर आनी कहने के पीछे का भाव कि जब बाहर से वियोग हुआ तब उस सांवली सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर रख लिया। भाई हृदय में मूर्ति के धारण करने से हमारे प्रेम के सभी अंग शिथिल हो जाते हैं। भाई स्नेह से शिथिल होना कहकर आगे शिथिलता का स्वरूप दिखाते हैं कि पुण्य धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेंट ही महतारी। धीरज धरि, यह लड़कियों को विदा करने का समय है। शिथिल होकर बैठे रहने का समय नहीं है। और यह सोचकर मूर्ति के ध्यान की मग्नता को धैर्य धारण करके हटाया कि भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसमय विचारी। और यह श्री पार्वती जी की विदाई के समय मैना जी ने जैसे धीरज धरा था, तो वैसे ही यहां श्री सुनैना जी ने कुछ समय विचार कर धैर्य को धारण किया। कुंवरी हकारी, भाई रानियां प्रेम में इतनी शिथिल, इतनी विह्वल हो गई कि चल नहीं सकती। इसी से कन्याओं के पास न जाकर उनको अपने पास बुलाकर उनसे भेंटती हैं। यही शिथिलता का स्वरूप है। अब अभी तक तो यहीं पर थी। कर विनय सिय राम ही समर्पी, जोरि कर पुनिक पुनिक है। तो अभी तो समर्पित उनको दिया था, समर्पित किया, तो फिर काहे बुलाई, कहां चली गई? भाई जब रानी चारों कन्याओं को उनके पतियों को सौंप कर विनती करने लगी, तब सब कन्याएं लज्जावश कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई थी। इसी से उनको बुलाना पड़ा। तो बार बार भेंट ही महतारी। भाई सखियां कन्याओं को पहुंचाती हैं। या आगे और स्पष्ट होगा कि पुण्य पुण्य मिलत सखिन बिल गाई। सखियां ही पहुंचाती हैं और सखियां ही माता से कन्या को अलग कराती हैं। माताएं प्रेम के कारण अलग अलग नहीं करती, कन्याएं प्रेम के कारण अलग नहीं होती। बड़ी परस्पर प्रीति न थोड़ी। भाई विदा करने में माता और सखियां आदि सब द्वार तक जाती हैं। माता को कन्या से सखियां अलग करती हैं।
कन्या मां को रोकर पुकारती है, मां फिर लौट कर सबको अलग बिलग करके हटाकर पुनः कन्या से मिलती है। और यह रीति अब तक प्रचलित है, अब भी विदाई में यह देखने को मिलता है। माता और कन्या में वियोग के कारण प्रीति अधिक बढ़ जाती ही है। अब बढ़ी परस्पर प्रीति न थोड़ी, पहुंचाने से प्रीति अधिक बढ़ी, यह सोचकर कि अब वियोग होना ही चाहता है, न थोड़ी प्रीति बहुत है। इसी से दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होती। अपुन पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। भाई सखियों ने दोनों को अलग किया, क्योंकि माता और कन्या दोनों अपनी ओर से अलग नहीं हो सकती। माताएं पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं, फिर पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। तो इस प्रकार जब वे पुनः पुनः मिलती हैं, एक दूसरे को छोड़ती नहीं हैं, तब सखियों ने, एक दो नहीं कई एक ने मिलकर कन्याओं को माताओं से अलग किया। कि बढ़ी परस्पर प्रीति ने थोड़ी, और उसको कि बाल बच्च जिमि धेनु लवाई, इस उदाहरण से दिखा रहे हैं कि बाल बच्च, भाई कन्या की प्रीति माता में कही, क्योंकि माता में बाल बच्च की प्रीति बहुत होती है। और धेनु लवाई कि माता की प्रीति कही, क्योंकि धेनु की प्रीति बाल बच्च में बहुत होती है। तो बार बार भेट ही महतारी, तो यह माता की प्रीति है। अपुन पुण्य मिलत सखिन बिल गाई, यह कन्या की प्रीति है। भाई कन्याएं माता की ओर फिर फिर कर देखती हैं, बुलाती हैं, माताएं पुनः दौड़ जाती हैं, सबको हटाकर फिर से मिलती हैं, अलग ही नहीं होती, तब सखियां अलग करती हैं। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवास, मानहु कीन विदेहपुर करुणा बिरह निवासु। भाई सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सब रनवास प्रेम के विशेष वश हो गया है। और ऐसा जान पड़ता है मानो विदेहपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है, डेरा जमा दिया है। कहने का जो भाव कि सब स्त्री पुरुष करुणा और विरह के रूप हो रहे हैं। मानव कीन विदेहपुर करुणा विरह निवास, ऐसा जान पड़ता है कि ये नर नारी नहीं है, किंतु करुणा और विरह ही अगणित रूप धारण कर अमूर्तिमान होकर यहां निवास कर रहा है। भाई पहले नर नारियों के दर्शन के लिए, नर नारियों का दर्शन के लिए दौड़कर आना कहे कि चारिऊ भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। और यहां कि प्रेम विवश नर नारी सब से उन्हीं की दशा को दिखा रहे हैं कि पुन पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। और यह दशा देखकर सभी स्त्री पुरुष आर्त और विह्वल हो गए। भाई जो पूर्वासी दर्शन करते हुए राजद्वार तक आए थे, वे पुनः चारों भाइयों की लौटने की प्रतीक्षा में वहीं खड़े रहे कि लौटेंगे तो पुनः दर्शन होगा। और इसी से बिछुड़न समय की दशा देखकर वे भी करुणा और विरह के विशेष वश हो गए। मानहु कीन विदेहपुर करुणा विरह निवास। भाई विदेहपुर का भाव कहने का
कि यह तो ज्ञानियों, योगियों, विरक्तों का नगर है, उनका पुर है। यहां तो करुणा और विरह किंचित भी न होने चाहिए थे। यह जो करुणा विरह हुआ है, यह श्री सीता राम जी के स्नेह की शोभा है, अर्थात श्री सीता राम जी के संबंध से यहां करुणा और विरह का होना ज्ञान की शोभा है। करुणा विरह, कि करुणा और विरह वास्तव में एक ही है। करुणा स्त्रीलिंग है और विरह पुल्लिंग है। तो स्त्रियां करुणा रूपा है और पुरुष विरह रूप है। और कीन्ह निवास, भाई संसार में लोगों को करुणा विरह होता है, पर कुछ दिनों में जाता रहता है, भाई कुछ दिनों में चला जाता है। पर जनकपुर में तो उसने डेरा ही डाल दिया, अपना डेरा जमाई देश, वहीं पर बस गया। और यहां से आजन्म अब ना जाने के, अब जाए वाला ना है। आशय कि यह श्री राम जानकी संबंध का करुणा विरह जन्म भर निवृत्त नहीं होने का। जनकपुरवासी वियोग श्रृंगार के उपासक हैं। इसी तरह गोपियों की भी ऐसी ही उपासना थी, वियोग श्रृंगार के उपासक। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुन धीरज परिहरइन केही। भाई श्री जानकी जी ने जिन तोता और मैनाओं को जिलाया, कहने का भाव कि खिला पिला कर पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रख कर पढ़ाया था, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। तो व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुन धीरज परिहरइन केही। और वे व्याकुल होकर कह रहे हैं कि वैदेही कहाँ है। तो यह सुनकर इन सुख सारिका तोता मैना कि इन वचनों वाणी को सुनकर कौन धैर्य को न छोड़ देगा। भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। भाई पशु पक्षी जब इस प्रकार व्याकुल हो गए हैं, तब भला मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तो सुख सारिका ये दोनों पक्षी पढ़ने में श्रेष्ठ हैं, यानी तोता और मैना। पक्षी तो और भी बहुत हैं, पर वे पढ़ने में वैसे श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए उन पक्षियों के नाम नहीं दिए। इतना ही आगे उनके विषय में कहते हैं कि भय विकल खग मृग एहि भांति। और जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए, कहने का जो आशय है कि जो श्री जानकी जी के पाले पोसे हुए हैं, उन्हीं का विलाप लिखते हैं। इसी प्रकार मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति के पाले पोसे हुए सुख सारिका भी हैं, वे भी इसी प्रकार विलाप करते हैं। और कनक पिंजरन राख पढ़ाए, इन पक्षियों को बड़े दुलार से रखा, स्वयं पढ़ाया है। अब व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, कि जब सखियां सीता जी को माता से अलग करके ले चली और वे दिखाई न पड़ी, तब पक्षी व्याकुल होकर कि वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है, ऐसा विलाप करने लगे। भाई सुख सारिका साथ नहीं दिए, इसलिए व्याकुल होकर बोलती हैं कि वैदेही कहाँ है। तो सुख सारिका के न देने का कारण कि जानकी जी के नाम को लेकर सुख सारिका उनको पुकारती, इसलिए नहीं दिया कि अयोध्या में नाम लेकर पुकारना उचित नहीं है।
भाई वहां प्यारी लाडली बधू और सुत बधू कह के पुकारी जाएंगी, और ये तो तोते पढ़ाए हुए हैं। और दूसरे कि ये दूसरों के वचन की नकल भी करते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा स्वयं भी कहते हैं। तो व्याकुल कहीं कहां वैदेही, इनको श्री सीता जी कितनी प्रिय हैं कि जब आंखों की ओट होती रही होंगी तब वे इसी तरह पुकारते होंगे, और पुकार को सुनकर वे तुरंत आ जाती होंगी, पर आज तो नहीं आती, इसलिए व्याकुल हैं। शरीर सामने नहीं है, इसे वैदेही कहकर सुख सारिका और अन्य पक्षी विलाप करने लगते हैं। तो सुन धीरज परिहरइन के ही, लोग धीरज को नहीं छोड़ते, पर धैर्य स्वयं ही उनको त्यागे देता है। भाई पक्षियों की व्याकुलता देखकर धैर्य किसको नहीं छोड़ देगा, किसे नहीं छोड़ेगा। मूर्तिमान धैर्य स्वयं ही भाग जाता है कि धीरज हूं कर धीरज भागा। कहने का भाव कि बड़े बड़े धीर रखने वालों यानी जो धीरजवान है उनका धैर्य छूट जाता है। अभय विकल खग मृग ही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। भाई स्त्री पुरुषों की व्याकुलता की विशेषता दिखाने के लिए खग मृग की व्याकुलता को दिखाया। भाई मनुष्यों की दशा कहने के लिए खग मृग के विरह का वर्णन किया कि जब पशु पक्षी वियोग से अकुला उठे और विलाप कर रहे हैं, तब भला माता परिजन नगर जन आदि को तो प्राण निकलने वाला दुख हुआ होगा। कैसी दशा है कौन कह सकता है। भाई सुख सारिका के विलाप का वर्णन किया गया, परंतु अनुपस्थ पक्षियों का विकल होना नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि अन्य पशु पक्षी वैखरी वाणी कहकर विलाप नहीं कर सकते। तोता मैना को पढ़ाया गया, वे मनुष्यों की सी वाणी में बोल लेते हैं, इसलिए उनका बोलना कहा। तो बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगि लोचन जल छाए। तब जनक जी भाई सहित आए, अब प्रेम की उमंग से नेत्र जल यानी प्रेम के अश्रु नेत्रों में भर गए। असीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। कहलाते तो थे कि परम वैराग्यवान है, परंतु आज श्री सीता जी को देखकर उनका भी धैर्य यानी महाराज जनक जी का भी धैर्य भाग गया। लिन्हि राय उर लाई जान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की। राजा जनक जी ने श्री जानकी जी को हृदय से लगा लिया और ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। तो बंधु समेत जनक तब आए। भाई विदा करने में लड़की से भेंट करनी चाहिए, इसी से राजा जनक और उनके भाई दोनों लोग आए, क्योंकि दोनों की लड़कियां हैं। तब आए अर्थात भेंट करनी चाहिए। जब चारों भाई विदा होके चले गए और चारों कन्याएं रनवास से विदा होकर महल के बाहर आई, तब आने का समय देख कर आई। जब तक स्त्रियों का व्यवहार चलता रहा तब तक आने का मौका नहीं था। अब प्रेम उमगी कि प्रेम का उमड़ना कहने का भाव कि जब प्रेम उमड़ता है तब ज्ञान वैराग्य आदि सब डूब जाते हैं, प्रेम की नदी में डूब जाते हैं। और यही आगे कहते हैं कि प्रेम उमगी लोचन जल छाए, कि नेत्रों में जो जल आ गया वह मोह से नहीं आया था, किंतु श्री जानकी जी के प्रेम से भराया। भाई जब कन्याएं राजद्वार पर आई तब कन्याओं को दर्शन देने के लिए प्रेम उमड़ा। किसी बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी।
भाई सुन धीरज परिहरई न कोई, यहां उसको चरितार्थ करते हैं, किसी बिलो की धीरता भागी। जनक जय ऐसे महानुभाव को भी धीरज छोड़कर भाग गया, तो और लोगों को तो धीरज ने छोड़ा भरता, धीरज परिहरई न केही, पर जनक जी को छोड़कर भागा कि और लोग प्रेमी हैं, पर जनक जी सबसे अधिक प्रेमी हैं, इससे इनका धैर्य अधिक छूटा। भाई ये अति प्रीति के कारण अति व्याकुल हो गए। और रहे कहावत परम विरागी, कि इस समय परम वैराग्य कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। धीरता भागी कि पहले धैर्य रहा है। रहे कहावत कि ऐसा जान पड़ता है कि वैराग्यवान तो थे नहीं, सिर्फ अपने को कहलाते भर थे। पहले धीरता का छूटना कहा, धीरज के छूटने से ज्ञान वैराग्य छूट गए, और यदि धैर्य न छूटता तो ज्ञान और वैराग्य भी न छूटते। तो लीन्ही राय उर लाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। भाई प्रेम उमड़ा, और प्रेम से श्री जानकी जी को हृदय में लगा लिया। अब मिट्टी महामर्याद ज्ञान की, ज्ञान की महान मर्यादा श्री जनक जी तक थी। अर्थात जनक जी बड़े ज्ञानी विख्यात थे, इनके समान कोई भी ज्ञानी नहीं है, तो ये उसकी महान मर्यादा थे। और जब वे ही विलाप करने लगे तो ज्ञान की मर्यादा न रह गई। कहने का भाव कि ज्ञानी के हृदय में करुणा और विरह न होने चाहिए। ज्ञान की मर्यादा यही है कि ज्ञानी में विषय आदि विकार न आवे, और यदि वह विह्वल हो जाए तो फिर ज्ञान कहां रह गया। और यही बात कह रहे हैं कि पहले धीरज छूटा, उसमें ज्ञान और वैराग्य भी न रह गए, अर्थात वे बहुत विह्वल हो गए और अज्ञानों की तरह विलाप करने लगे। और वहीं से महान ज्ञान को भी स्नेह ने डुबा दिया, प्रेम ने डुबा दिया। यद्यपि राजा परम विरक्त और ज्ञानवान थे, फिर भी सीता जी महामाया है, ऐसे उन्होंने राजा को अधीर कर दिया। यद्यपि ज्ञानियों के चित्त दृढ़ हैं, फिर भी देवी भगवती महामाया बलात् उनको खींचकर मोह की प्राप्ति कर देती है। शोक का न होना ज्ञान की मर्यादा, और शोक से मर्यादा टूट गई, जैसे आंधी के बल से सुंदर चक्षु वाले की भी दृष्टि मलिन हो जाती है। तो समुझावत सब सचिव सयाने, किन्ह विचारु अनवसर जाने, बारही बार सुताउर लाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। भाई सब वयोवृद्ध चतुर बुद्धिमान मंत्री समझाते हैं। तब राजा ने विचार किया कि विषाद को बेमौका जाना, कि इस समय इसका उचित मौका ना ही है, अर्थात यह जाना कि इस समय विषाद करने का अवसर नहीं। कुंवरी चढ़ाई पाल किन्ह, अब आगे ये भी आएगा, तो बारही बार सुताउर लाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर और सजी हुई पालकियां मंगाकर, तो प्रेम विवश परिवार सबु, जाने सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पालकिन, सुमरे सिद्ध गणेश। और सब परिवार प्रेम के विशेष वश और प्रेम से बेबस है। यह जानकर और सुंदर मुहूर्त समझ कर कि कहीं ऐसा न हो कि यह परम सुंदर मुहूर्त निकल जाए, और सिद्धि और गणेश जी का स्मरण करके राजा जनक जी ने कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया।
तो समुझावत सब सचिव सयाने, किन्ह विचारु न अवसर जाने। भाई जब राजा को शोक में डूबे हुए विलाप करते हुए देखा, तब समझाने लगे। कौन? सब सचिव। कहने का भाव कि कन्या के विदा होने के समय मुनियों और पुरोहितों को वहां आने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसी से वहां कोई मुनि नहीं थे, मंत्री थे। इसलिए मंत्रियों ने समझाया, सचिवों ने समझाया। और मंत्रियों के समझाने से स्पष्ट है कि राजा अधीर होकर विलाप करने लगे थे। राजा अत्यंत विषाद युक्त थे और सभी मंत्रियों के समझाने पर उनको चेत हुआ, उनका चेतान कि एक दो मंत्री उनकी समझाने में समर्थ नहीं हुए। जो वयोवृद्ध हैं, जनक जी से उम्र में बड़े हैं तथा जिनका अधिकार है, वे सब मंत्री समझाते हैं। समुझावत, भाई समझाते हैं कि राजन अब धैर्य धारण कीजिए, यह विकल होने का अवसर नहीं है। और आपकी व्याकुलता देखकर सारी प्रजा, परिवार, रनवास आदि सब अत्यंत विकल हो जाएंगे। भाई आपके धीरज धरने से सबको धीरज बंधेगा। आप तो ज्ञानियों के सिरताज हैं। अज्ञानी लोग अवश्य दंश करेंगे, ताना मारेंगे, कटाक्ष करेंगे, लज्जित होंगे कि संसार ज्ञानियों की हंसी करेगा। यद्यपि आपको मोह नहीं है, आप तो श्री सीताराम जी के स्नेह में मग्न हैं और जिसके बिना ज्ञान व्यर्थ है। यह सुनकर राजा ने विचार किया और समझ गए कि यह शोक का उचित समय नहीं है, उचित अवसर नहीं है। लग्न बीती जा रही है और दूसरे महाराज जी की विदाई करना है। हमारी धीरज न धरने से सब काम बिगड़ जाएगा। तो 12 बार सुताउर लाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। श्री जानकी जी को हृदय से लगा चुके कि लीन लाय उर लाई जानकी। अब श्री मांडवी उर्मिला सुतकीर्ति को हृदय से लगा रहे हैं। भाई तीनों श्री जानकी जी से अधिक प्रिय हैं, तभी तो उनको बार बार हृदय से लगा रहे हैं। जानकी जी को तो एक ही बार लगाया। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक उपदेश दे रहे हैं कि भाई की लड़की को अपनी लड़की से अधिक प्रिय, या यूं कहे कि भाई की लड़की को अपनी लड़की से अधिक प्यार करना चाहिए, अधिक प्रेम देना चाहिए, अधिक स्नेह देना चाहिए। इसी से उनको अधिक प्यार किया, अधिक स्नेह दिया। और सज सुंदर पालकी, भाई पालकी एक तो बनाव से सुंदर पहले से ही है और उस पर भी सुंदरता साजी गई। सुंदर उपहार पड़े, दिव्य कोमल बिछौने बिछे, मन से तकिया, श्रृंगार दान, पीक दान आदि यानी सारी प्रयोजन की वस्तुएं उसमें ठीक ठीक सजी हुई रखी हैं। तो प्रेम विवश परिवार सबु, जानि सुलगन सनरेश, कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्ध गणेश। इस समय परिवार का ही काम था। अब परिवार वालों को उचित था कि कन्या को पालकी में चढ़ाते। सो वे तो सब प्रेम के विशेष वश है, किसी को इसकी खबर ही नहीं है, किसी को होश ही नहीं है। और रानियां तो महल के भीतर रह गई, बाहर आ ही नहीं आ सकी। तब कन्याओं को पालकी में कौन चढ़ावे? इधर सुंदर मुहूर्त भी बीता जा रहा है। यही सारी चीजें सोचकर राजा जनक जी ने स्वयं सबको पालकियों में चढ़ाया। भाई कन्या के परिवार के लोग जो है वो कन्या को पालकी में बैठाते हैं, चढ़ाते हैं, पिता नहीं चढ़ाता। किंतु यहां कारणवश पिता को ही यह कठोर काम करना पड़ा। जान सुलगन यानी मुनियों ज्योतिषियों की बताई हुई शुभ लग्न, पौष शुक्ल दक्षिणी सोमवार दिन, रेवती नक्षत्र, दाहिने चंद्रमा, मीन लग्न और उसके स्वामी गुरु पंचम स्थान में
रवि और भौम दशम स्थान में। तो लग्न में चंद्र श्री जानकी जी के तृतीय स्थान में शुभ लग्नवार इष्ट पर जानकर जानकी जी ने बैठाया। तो इस तरह बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। तो अब इस प्रसंग का श्रवण रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।